नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में एचआर स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं और अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो पीछे का जो वीडियो था मेरा करंट जीके का, उसमें मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे करंट के। पहले प्रश्न का उत्तर तो सबका सही था, लेकिन प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जो था वो सबका गलत था। मेरा पहला प्रश्न जो सही था उसका उत्तर तो सबका सही था। अब देखो उत्तर देने वाले कौन कौन है, मैं एक बार उनके सबके नाम बोल रहा हूँ जिनका प्रयास अच्छा था। जितेंद्र सैनी, विजय सिंह, विकास कुमार, विराट गुजर, सत्येंद्र चौधरी, पुनीत चौधरी, नरेंद्र सिंह और एक नई बच्ची और अपने साथ जुड़ी है, नीतू शर्मा, कपिल भूरिया, पिंकी कुमारी, पंकज कुमार और जो छात्राएं हैं उन सबको मैं बता दूं आपको कि आपके जो दोनों प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न तो सबका सही है कि मानव पर सफलतापूर्वक वैक्सीन का परीक्षण करने वाला देश है रूस। बिल्कुल सबका सही उत्तर है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो था, भारत की सबसे अमीर महिला, इसमें सारे के सारे बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि मेरा प्रश्न आपने ध्यान से सुना हो, प्रश्न ध्यान से सुना ही नहीं आपने। मैंने प्रश्न में कहा था कि बताइए भारत की सबसे अमीर महिला हाल ही में, यानी अभी 2-3 दिन में ही वो सबसे अमीर महिला बनी। इस प्रश्न को आपने गौर से नहीं सुना और आप उत्तर दे रहे हो पुराने वाला, सावित्री जिंदल। आपको पता होना चाहिए अमीर और गरीब तो पैसा है, ये पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप तो वो पुराने जीके को लेके बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ करंट। और मैंने कहा था कि हाल ही में अभी 2-3 दिन में, मैंने प्रश्न में ये भी बोला था कि अभी 2-3 दिन में ही भारत की सबसे नई अमीर महिला कौन बनी है। उसने सावित्री जिंदल को पछाड़कर और वो भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। तो ध्यान देना मेरी बात पे, अपना उत्तर जो है, प्रश्न का उत्तर जो है वो सही कर लेना। सावित्री जिंदल नहीं है, भारत की नई अमीर महिला बनी है रोशनी नडार और इनके पति का नाम है शिखर मल्होत्रा, इसलिए मल्होत्रा, इसलिए इनके नाम के पीछे रोशनी मल्होत्रा भी लगाया जा सकता है। रोशनी मल्होत्रा या रोशनी नडार भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है, जिसने सावित्री जिंदल को भी पीछे छोड़ दिया। तो अपना जो जीके है ना, करंट जीके, उसको सही करो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, पीछे एक बच्चा था, उसने पूछा था मेरे को कि सर तीरंदाजी में यदि प्रश्न आ जाए कि उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो बेटा ध्यान देना, जैसे ए ऑप्शन आएगा तो उसमें 1 या 2 लिखा रहेगा, बी आएगा तो उसमें 3 या 4, क्या 4 या 5 ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि तीरंदाजी में जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो सिंगल भी होता है, डबल भी होते हैं, 3-4 भी होते हैं और 4-5 भी होते हैं। ऐसे कभी नहीं आएगा 1 2 3 4 5, सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, डबल डिजिट में आएगा। जैसे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में 4 या 5 है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ऐसे तो ये जो संख्या है इस हिसाब से इसको देखना। अब पहले तो करंट जीके की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए 2 प्रश्न दे रहा हूँ, फिर से नोट करना सारे, और कमेंट्स और उत्तर और ज़्यादा से ज़्यादा आने दो। अभी पीछे जो प्रश्नों के मैंने जो उत्तर दिए, प्रश्न जो आपको दिए थे, उसमें 20 बच्चों ने भेजे हैं, तो 20 के 25 करो, 30 करो, क्या, ताकि मैं भी प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊँ। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है आज के वीडियो का। मेरा पहला प्रश्न है कि
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है कि वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बने हुए 75 साल हो गए और उसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। समझ गए सारे? नोट कर लिया सबने? चलो तो प्रश्न नंबर 2 राजस्थान करण जी के कुछ प्रश्न कभी कभी मैं राजस्थान के भी डालते रहूंगा। क्यों? हाँ, प्रश्न नंबर 2 है कि राजस्थान के नए सूचना आयुक्त कौन बने? मेरे दोनों प्रश्न नोट कर लेना। पहला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, और मेरा दूसरा करंट जीके का प्रश्न है राजस्थान के हाल ही में नए सूचना आयुक्त कौन बने। नोट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, तो आंसर भी सही बात भेजेंगे आप। ये लो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये जो पार्ट चल रहा है खेल कूद, इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा कि आज ये पूरा हो जाए। खेल कूद, और खेल कूद में पिछली बार जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें एक करेक्शन है, वो कर लेना आप लोग। उसमें नोट करना, एक मैं बताया था, मैंने रग्बी फुटबॉल नहीं बता पाया था। रग्बी फुटबॉल ये वो खेल है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है। कितनी? 15। और कौन से देश का है? ये है स्कॉटलैंड। करेक्शन क्या करना है आपको? करेक्शन ये करना है कि आपने पिछले वीडियो में जो बास्केटबॉल लिखा था, बास्केटबॉल, उसके सामने लिख दिया था आपने स्कॉटलैंड। इसको काट कर बास्केटबॉल का राष्ट्रीय खेल है लिथुआनिया देश है, उसका है ये राष्ट्रीय खेल। तो आपको करेक्शन क्या करना है? आपको बास्केटबॉल के सामने लिथुआनिया करना है, ठीक है। और एक और डाल लेना है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में होती है। कितनी होती है? 15। कौन सा देश का है? स्कॉटलैंड। एक करो वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। और यदि आ जाए पोलो तो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 4। ये चीजें नोट कर लो, इसलिए उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और अब मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस खेल कूद पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हुए आज अपन शुरू कर रहे हैं। एक खेल है क्रिकेट, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूं, जल्दी नोट करता रहिए, ठीक है। क्रिकेट, अब देखो यहां से क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ICC, ठीक है। आज आप पढ़ रहे हैं आप क्रिकेट, और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ICC। ICC का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ठीक है। ICC का गठन, ICC कब बनी है? ICC बनी है 1909, ठीक है। और ICC का
वर्तमान में मुख्यालय। क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, इको मुख्यालय कड़े है, इको हेड ऑफिस कड़े है, तो इको हेड ऑफिस है दुबई। ठीक है, आईसीसी को मुख्यालय कड़े है दुबई में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर आ जाओ आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये इन्हें खाली छोड़ दो, क्योंकि जो वर्तमान अध्यक्ष थे उन्होंने अभी उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो गया, अपने भारत के थे शशांक मनोहर, वो इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए वो पद अब खाली पड़ेगा। अभी कब जगह नई नियुक्ति होगी ना, नोट कर लीजिए। तो यही तो होता है जीके में, जीके में हमेशा अपडेट रहना है। ठीक है, जैसे ही आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे नाम चल रहा है कि सौरव गांगुली को बनाओ, है ना, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष छोड़ दो खाली। अब देखो आईसीसी के वर्तमान सीईओ, ये कौन है? आईसीसी के वर्तमान सीईओ है मनु सहानी, भारत की। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? आईसीसी। आईसीसी को पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। कब बनी? 1909 में। हेड ऑफिस कड़े है दुबई में। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान खाली पड़े पद। आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? मनु सहानी। ठीक है, ये लो। अब चलते हैं आगे, लिखाओ इसको, ले लो। अब ले लो, भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, बात तो यही अंतर्राष्ट्रीय है भारत, बीसीसीआई। ठीक है, कौन सी है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। दूसरी बात है वो बीसीसीआई का गठन, बीसीसीआई कब बनी? 1928। भारत में सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है बीसीसीआई। पूरा भारत का क्रिकेट ने यहाँ डील करा और पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने डील करा आईसीसी। तो बीसीसीआई का गठन कब हुआ? 1928 में। बीसीसीआई को मुख्यालय, बीसीसीआई का मुख्यालय, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, ये पढ़ा रहे होंगे क्रिकेट। ठीक है, और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, मोस्ट है पर्सन, वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। और अब मैं जो प्रश्न बता रहा हूं, ये मैंने आपको करंट जीके में पूछा था। बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ हेमांग अमीन, अभी कार्यकारी है हेमांग अमीन। ये प्रश्न मैंने एक वीडियो में आपसे करंट पूछा था, लगभग बच्चों ने उत्तर सही दिया था। तो बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? हेमांग अमीन। ये बात नोट कर ली। चलो तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ, ध्यान देना मेरी बात पे। अब क्रिकेट इतिहास, क्रिकेट इतिहास में सर्वप्रथम टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच कब हुआ? ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है, ये पिछली बार रेलवे में पूछा गया था कि क्रिकेट इतिहास में सर्वप्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया? तो आंसर है 1877। और आगे ब्रैकेट में लिख दो रेलवे 2018 में पूछा गया। ठीक है, अब देखो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच, वनडे
पहलो वनडे कद होयो, पहलो टेस्ट मैच कद होयो 1877 में, पहलो वनडे 1971। ये लो। फिर क्रिकेट का पहला विश्व कप, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? 1900। पहलो वनडे कद होयो 1971, पहलो विश्व कप कद होयो 1975 में। और क्रिकेट का पहला T20 विश्व कप, ध्यान होगा आंसर। इस प्रश्न के उत्तर का सबको पता होगा कि क्रिकेट को पहलो T20 विश्व कप होयो 2007 और विजेता हो भारत। भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप ही जीता था। ठीक है, यानी टेस्ट मैच हो 1877 में, पहलो वनडे हो 1971 में, क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ 1975 में, क्रिकेट का पहला T20 विश्व कप हुआ 2007 में। और भारत भारत अब तक 2 बार, प्रतिबार 2 बार क्रिकेट का विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप कब 1983 और 2011 जीत चुका है। और भारत एक बार T20 वर्ल्ड कप कब 2007 में विजेता। ठीक है, अब आप नोट में लिख दी। और अब एक बात और बता दो, अब तक क्रिकेट विश्व कप सर्वाधिक बार जीतने वाला देश, क्रिकेट विश्व कप सर्वाधिक बार 5 बार जीतने वाला देश कौन सा है? जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो अब तक क्रिकेट विश्व कप को 5 बार जीत चुका है। भारत में 2 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता है। ठीक है, चलो अब जो मैं बात बता रही हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। क्या? क्रिकेट में दी जाने वाली ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफियां दी जाए? परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, देखो परीक्षा में प्रश्न कैसे आ रहा है, पहले मैं ट्रॉफी बता देता हूँ, फिर बताऊंगा प्रश्न कैसे आता है। इसमें आता है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, क्या, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, क्या, फिर है विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो नोट कर लेना सारे। क्या, कैसे? अब देखो परीक्षा में प्रश्न क्या, परीक्षा में प्रश्न आ जाओ कि निम्न में ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अब ताना यदि बेरो है कि ईरानी ट्रॉफी को संबंध किस है, नीचे ऑप्शन आगो ABCD है ना, और ऑप्शन आगो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। ताना यदि पता है
कि ईरानी ट्रॉफी जो है किसमें दी जाती है? क्रिकेट में। या प्रश्न पूछ ले कि बताओ दलीप ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट। या ऐसे आ जाए प्रश्न कि बताइए निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो 4 में से यदि कोई सोता पता है कि भाई दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, तो ये याद रखो दलीप, देवधर, ईरानी, रणजी, सीके नायडू और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंध है। क्यों? परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जा कि बताओ जैसे क्रिकेट में शब्दावली होती है, हर खेल में शब्दावली होती है। शब्द आ जा बीमर। देखो खेल से कैसे प्रश्न आते हैं और आते हैं। राजस्थान पुलिस का जो पिछली बार जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें 4 पेपर लगे थे, 2 पारियों में। तो हर पेपर में 2 प्रश्न आए थे खेल, यानी 4 पेपरों में 8 प्रश्न हो गए थे। और प्रश्न आ गया बीमर शब्द का प्रयोग या बीमर शब्द कौन से खेल से संबंधित है निम्न में से? तो तुम्हें पता होगा बीमर शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आंसर क्रिकेट कर दो। क्यों? तो ये चीजें जो है ना ये पता होनी चाहिए अपने को। अब देखो हर खेल में ये चीजें होती है, ट्रॉफी दी जाती है हर खेल में। क्यों? और शब्दावली होती है। अब परीक्षा में मान लो प्रश्न आ जाए कि बताओ थॉमस कप का संबंध किससे आता है? थॉमस कप, ये देखो थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन आ गए ए, बी, सी और डी, है ना? ए में आ गया टेनिस, बी में आ गया कबड्डी, सी में आ गया क्रिकेट और डी में आ गया हॉकी। प्रश्न आ गया बताइए थॉमस कप का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? कौन से खेल में थॉमस कप दिया जाता है? अब लड़कों में क्या समस्या है, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है उनको 4 ऑप्शन सही दिखते हैं, उनको चारों ही सही लगे वहां। लेकिन जिसकी तैयारी है 50%, वो क्या करेगा? 2 ऑप्शन काट देगा। उसको पता है कि थॉमस कप का संबंध कबड्डी से और क्रिकेट से तो नहीं हो सकता। जिसने 2 ऑप्शन काट दिए इसका मतलब उसकी 50% तैयारी है। लेकिन जिस बच्चे ने 3 ऑप्शन काट दिए, ऐसे समझ लेना वो बच्चा सिलेक्शन की ओर है। एक प्रश्न में नहीं, सब प्रश्न में होने। उसने ये भी काट दिया कि नहीं ये हॉकी में भी नहीं है तो इसका संबंध टेनिस से। ऐसे शब्दावलियों में से प्रश्न आते हैं, क्रिकेट से, खेलों से, टेनिस से, कबड्डी से, फुटबॉल से, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछते हैं। क्या? और प्रश्न बच्चों के सही भी होते हैं और बहुत सारे प्रश्न खेलों के प्रश्न भी करते हैं। क्या? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है, वो लगे रहते हैं हिस्ट्री में, क्या ज्योग्राफी में उनके आंकड़े रजिस्टर पर रखे हैं, लेकिन जो चीज है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि क्या पूछा जा रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, पूछने वाला किन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है, वो चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं और इसी का परिणाम होता है कि अपना रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को पढ़ना है उसमें तो पढ़ नहीं पाते हैं, पीछे के पेपर उठा के देखते नहीं है। क्यों? तो पीछे के पेपर आप देखोगे तो खेल से संबंधित राजस्थान पुलिस में 2 प्रश्न इस बार भी आएंगे, 2 के 3 ही आएंगे, ज्यादा ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्रिकेट। आप देखो थोड़ा सा फुटबॉल और देख लो। फुटबॉल है ना, जैसे क्रिकेट है ना, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? फीफा, फीफा को नाम आ जाएगा कहीं भी तो समझ लीजिए फुटबॉल तो समझ लीजिए। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा, FIF है, फुल फॉर्म की है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का गठन कद हो? फीफा को गठन कद हो? कद बनी फीफा 1904 में। ठीक है, क्या? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख
जूरिक, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और फीफा का वर्तमान अध्यक्ष, फीफा को वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फीफा को वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इनफैंटिनो, ठीक है। और अब मैं जो चीज बता रहा हूं ध्यान दीजिए, है ना। फीफा का पहला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप का जो है फुटबॉल वो है 1930 में कटे हुए हो उरुग्वे, और जीता कौन? उरुग्वे ने जीता। और अब मैं जी की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन जो, ये जीके है, ये करंट है। पिछला फीफा वर्ल्ड कप कद हो 2018 में हो। कौन सा देश में हो? रूस में हो, रूस। और विजेता प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि पिछला फीफा वर्ल्ड कप जो 21वां था, पिछलो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल को पिछलो वर्ल्ड कप कद हो 2018 में कटे हो रूस में हो। जीत्यो कौन है? इसको जीता था फ्रांस ने। और उप विजेता, कई बार उप विजेता भी पूछ ले, विजेता में पूछ के उप विजेता पूछ लेते हैं क्रोएशिया। और अब मैं करंट डाल रहा हूँ, ध्यान देना। एक बच्चे ने उत्तर भी दिया था, मैंने एक बार ऐसे ही खेल से संबंधित बात आई थी तो मैंने बोला था, प्रश्न मैंने पूछा था, लिखा नहीं था मैंने, प्रश्न पूछा था मैंने और बच्चे ने नोट कर लिया और उत्तर भी भेज दिया। यानी अगला बहुत मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिएगा एकदम, वेरी 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 मोस्ट। अगला 22वां फीफा वर्ल्ड कप। एक चीज और बता दूं, क्रिकेट को वर्ल्ड कप 4 साल से हो है, फुटबॉल को वर्ल्ड कप भी 4 साल से हो। पिछलो कद हो 2018 में हो। अगला 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। वो एक छोटा सा देश है कतर, पहली बार एक छोटे से देश में ये फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। वो करंट हो। अब परीक्षा में प्रश्न आ सके, बताओ 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 कटे हो सी। नीचे 4 सिटी दे दी, ABCD, लंदन दे दी, पेरिस दे दियो, कतर दे दियो, तो थाने यदि प्रश्न दे रहे है तो थे उत्तर दे देगा। और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, उससे अगला भी डिक्लेयर हो गया है। अगला 23वां फीफा वर्ल्ड कप। अब कई बार क्या है, एग्जामिनर यो न पूछ के यो पूछ ले कि बताओ फीफा वर्ल्ड कप 2026, देखो 22 को कौन पूछे, 26 को पूछ ले कि बताओ 2026 को फीफा वर्ल्ड कप कटे हो सी, तो 2026 का अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देश मिलकर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाएंगे, ठीक है। यही फुटबॉल में कप है, बहुत बार पूछा जाता है, क्यों? ये कप, ट्रॉफी, शब्दावली, है ना, ये पूछा जाता है। तो ज्यादा भी नहीं तो क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की खेला की जो है अपने, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये अपने को पता होनी चाहिए। क्यों? तो ये सारी जो चीजें हैं इनको सबको नोट करना है। शब्दावली वाले फुटबॉल में बहुत सारा शब्द है जी। एक शब्द कई बार परीक्षा में बहुत सारे एग्जामों में देखा है, शब्द आगो किक शब्द किस खेल से संबंधित है?
किस खेल से संबंधित है? किक शब्द। अब ताने पता होगा तो उत्तर तुरंत दे देगा कि किक तो फुटबॉल में लागे, क्रिकेट में किक लागे ही बने, हॉकी में किक लागे ही बने। किक लागे क्या मैंने फुटबॉल में आपको कई बार बोला है, बोले किक दूंगा, तो वह किक जो शब्द है ना ये किस कौन से खेल का है? ये फुटबॉल का है। और परीक्षा में कई बार ये शब्द पूछा गया, गुगली। गुगली वो पर्सन कई बार परीक्षा में आओ, गुगली कौन सा खेल से संबंधित है? सन में है गुगली एक गेंद है, यार गुगली हुई है ना। किक, किक एक शब्द है जो कौन सा खेल में संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। तो ये ऐसे प्रश्न एग्जामों में आते हैं, तो आपको नोट करने हैं इसी क्रम को। हालांकि ये लास्ट है, अपन जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैं खत्म करके, और फिर अपन इस खेल कूद के पार्ट 3 से खत्म करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, और फिर अपन एक नया टॉपिक लेंगे, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। लेकिन कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। जो संख्या अभी आ रही है 20-25 की, उसको बढ़ाओ, वो बढ़नी चाहिए। 25 जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन मेरे प्रश्न 2 से 3 हो जाएंगे करंटली। तो मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर भेजने की कोशिश की है। वो गलती से ही सीखते हैं अपन, अपने से जो गलती होती है उस गलती से। मैंने आपको बता दिया कि आपने जो दूसरा प्रश्न था उसका सबने उत्तर गलत दिया है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे प्रश्न को ध्यान से सुना ही नहीं, आपने पुराना जीके भेज दिया। जबकि नई भारत की महिला जो बन गई है वो 4-5 दिन पहले ही घोषित हुई है। यही तो खेल है, यही तो जीके है कि अपने को अपडेट रहना पड़ेगा। इसलिए प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा भेजो। जिस दिन 25 कमेंट्स आ गए उस दिन प्रश्न 2 से 3 कर दूंगा। तो ये कमेंट्स ही तय करते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप कितना उसको देख रहे हैं, और आपके देखने पर ही हमारे वीडियो बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप बेझिझक कमेंट्स डाल दीजिए, उत्तर मैं जरूर दूंगा। आपको कोई भी शंका है कि सर इसका क्या समाधान होगा, जैसे अभी पिछले वीडियो में एक बच्चे ने पूछा था कि उसमें 4 या 5 आएंगे, तो बेटा ऑप्शन में कभी भी बी, सी और डी, उसमें ये संख्या ऐसे नहीं देंगे 4, 5, 6, 7, ये देंगे ही नहीं। वो देगा तो 4, 5 का जोड़ा 7 देगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।